Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. With the help of my channel, I will teach you all the important tricks and facts in physics, chemistry, math, bio, economics, geography and almost all subjects. So please subscribe my channel, like and comment. Students, in this video I am going to explain about criss-cross rules and electronic configuration of a in atomic structure. This is basically important for class 9, 10, 10th. So student, watch and understand. Here it is criss-cross rule. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है जिसके हेल्प से हम लोग क्रिस क्रॉस रूल को समझेंगे. फॉर एग्जांपल 1, सोडियम क्लोराइड. सोडियम का सोडियम को हम लोग Na से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl. सोडियम +1 आयंस होते हैं और ये पॉजिटिव आयंस होता है और क्लोरीन का नेगेटिव. जब हम लोग इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो चूंकि सोडियम में +1 चार्ज है, क्लोरीन में -1 चार्ज है, बोथ आर कैंसल्ड, दैट्स वाई वी कैन राइट NaCl. सेकेंड एग्जाम्पल की ओर देखते हैं. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम का देखो +2 पॉजिटिव आयंस है और क्लोरीन का -1. व्हेन वी क्रिस क्रॉस देन 1 इस साइड आएगा और कैल्शियम का 2 क्लोरीन की ओर जाएगा. इस वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2, क्योंकि Ca के 2 जो हैं वो क्लोरीन की ओर गए और क्लोरीन का 1 जो है वो Ca के पास आया. वन मोर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें एल्यूमिनियम देखो +3 आयंस है और सल्फेट में 2 माइनस मीन्स 2 नेगेटिव आयंस है. इस केस में सल्फेट के जो 2 आयंस है वो एल्युमिनियम के पास आ जाएंगे और जो एल्युमिनियम का है वो सल्फेट के पास जाएगा. तो इट बिकम्स Al2SO4 होल 3, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट के बाद 3 लिखेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्रिस क्रॉस रूल्स अंडरस्टैंड होगा. रेस्ट आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है. आप बहुत से कंपाउंड लीजिए और उसके वैलेंस को लिखने के बाद उसे क्रिस क्रॉस कीजिए. यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे फार्मूला लिखा जाता है, कंपाउंड बनाया जाता है. नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जानने के लिए स्टूडेंट सेल और सबसेल को जानना जरूरी है और साथ में एटॉमिक नंबर्स याद रहना जरूरी है. मैं एक बार एटॉमिक नंबर आपको बता देता हूँ. जो हम लोग का सिलेबस है बेसिकली वो 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए है, 1 to 20 नंबर तक के एलिमेंट्स के लिए है. लाइक इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखिए. कार्बन 6 नंबर पे है, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, फ्लोरीन 9 पे, ठीक है, नियॉन 10 पे, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20 होता है. रेस्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन और बेरियम ये सब नॉट सो इम्पॉर्टेंट. इसके बाद अगर नंबर आपको याद है 1 to 20 तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करेंगे हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को, तो वो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल को लेटर K से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर K से, सेकंड सेल को L से और थर्ड सेल को M और फोर्थ सेल को N और फिफ्थ सेल को O लेटर से इंडिकेट करते हैं. इसका एक जनरल फार्मूला है स्टूडेंट, 2n². n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चूंकि K सेल है तो 1 लेंगे तो 2 × 1² 2 आएगा. L सेल के लिए अगर नंबर ऑफ, तुमको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आप लोगों को कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल, तो आप क्या लिखोगे कि थर्ड सेल तो M है तो आप 2n² लिखोगे और 2 × 3² करोगे, 3 3 9 2 18 हो गया. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल कितने हो जाएंगे? 18. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि इन विच शेल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, तो तुम बोलोगे M सेल में है. इन विच शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 32, देन N सेल है. तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल. अब एग्जाम्पल आता है, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर करेंगे. ऑक्सीजन देखो 8 नंबर पे है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. मैंने लिखा देखो KLM. अब तुम जानते हो कि K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो पहले 2 लिखोगे, बच गए 6. और L में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8. 6 तो आराम से L के अंदर आ सकता है,
यानी ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2,6 हो गया। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किया है और दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 शो किया है। सोडियम के लिए 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको के सेल में 2, एल सेल में पूरा 8 ले सकते हैं बिकॉज इसमें टोटल 11 है, तो 2 8 10 हुआ। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है जो किस में चला जाएगा, एम में चला जाएगा। तो यहाँ एन ए के देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने 2 दिखाया है, सेकंड में पूरे 8 को दिखाया है देखो, और लास्ट वाले में 1 दिखाया है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्लोरीन नंबर 17 पे आता है, के में 2 लेंगे, एल में 8, और मैक्सिमम जो बच गया वो चला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में। तो इसका भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अब बात करते हैं सबसेल की। या तो कॉन्फ़िगरेशन आप KLM में करके बना सकते हो या सबसेल के रूप में भी बना सकते हो। इसको हम लोग SPDF, इसमें देखो सेल की जब बात करते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जब सबसेल की बात करते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं S, P, D और F। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। तो जैसे मैंने सोडियम को 11 लिखा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, उसको आप समझिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, इस तरह से एंड सो ऑन चलता है। तो आप जिस ब्लॉक में लोगे उसको कैंसिल करते जाओ। जैसे Na11 है तो S में 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो पहला वाला कैंसिल किया आपने मान लो, तो 1s2 हो गया। दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे ब्लॉक में आएंगे तो S में तो 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैंने 2s2 लिख दिया। 2 का ही दूसरा वाला P ग्रुप P है, तो 2p में 6 से ज़्यादा नहीं होगा, तो P को भी कन्वर्ट कर दिए। यानी आपका पहला ब्लॉक में S में 2 हुआ, दूसरे ब्लॉक में जब आए तो S में पहले 2 लिया मैंने क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, और दूसरे ही ब्लॉक के P में मैंने 6 लिया क्योंकि 2 2 4 और 6 10 हुआ, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप थर्ड वाले ब्लॉक में आ जाइए, तो थर्ड वाले में आते ही 3s1 लिखने से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर हो गया सोडियम के लिए। तो सबसेल के अनुसार इसका कन्फिगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लोरीन के लिए आइए, पहला देखिए 1s2 ले लिए, 2s2 लेंगे, 2p6 लेंगे, ले लिए, तो 2 2 4 6 10 हुआ, अभी भी मेरे पास 7 है। थर्ड ब्लॉक में आएंगे, 3s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेंगे, और 3p में अधिक से अधिक 5 लेंगे क्योंकि अब 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर करते हैं। कैल्शियम में 20 है, इसमें अलग केस है। इसमें क्या होता है कि 20 जब हम लोग कन्फिगर कर रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आने के बाद वो D में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आर्गन को क्रॉस करता है। मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में आपको मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, अदर वीडियो में, कि किस तरह से ये क्रॉस करता है, और वो ब्लॉक चेंज होने के कारण आर्गन 4s² के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि आर्गन का 18 होता है स्टूडेंट। आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18। आप काउंट कीजिए यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 एंड 6 18। दैट्स वाई ये पूरे को आप नहीं भी लिखना चाहोगे, इधर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म और इन शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर कर सकते हैं। तो 18 की जगह हमने AR लिख दिया और बचा 4s², तो 2 उसको शो कर दिया। इस तरह से हम लोग कैल्शियम को इन इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है 35Cl17 एंड 37Cl17। इस टाइप का एग्जांपल जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एग्जांपल के तौर पे भी पूछे जाते हैं कि आप एग्जांपल लिखिए आइसोटॉप और आइसोबार के। आइसोटॉप और आइसोबार क्या चीज़ है वो समझ लीजिए कि आइसोटॉप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं सेम होते हैं और एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो डिफर हो जाता है। और आइसोबार में उल्टा कर दीजिए, एटॉमिक मास नंबर तो सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर डिफर कर जाते हैं। अगर ऐसा कोई एग्जांपल है 35Cl17 और हमको बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, प्रोटॉन्स निकालिए, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और मास नंबर से अगर उसको माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास नंबर 35 है, यहाँ पे देख लीजिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 17 है, और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 35 माइनस 17 यानी 18। सो इन दिस वे आई होप स्टूडेंट you understood criss-cross rule, electronic configuration using cell and subcell, and also to find out the atomic mass number, number of protons and number of neutrons. Thanks for watching.